दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर को अपना रिटर्न फाइल करने के लिए अभी एक ब्रोशर रिलीज़ किया है। और वो ब्रोशर आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स फाइलिंग का जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप होम पेज पे जाओगे तो लेटेस्ट अपडेट में आपको ये जो ब्रोशर है वो मिल जाएगा। तो ये ब्रोशर में क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। तो अगर आप ब्रोशर वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बता रहा है कि 20 जुलाई 2022 को ये जो ब्रोशर है वो रिलीज़ किया गया है। चलिए इसे ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड होगा। एक बार आप अगर उसे डाउनलोड कर लोगे तो आप देख सकते हो कि कुछ इस हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनको रिटर्न कैसे फाइल करनी है, सिंपल सी मेथड्स बताई गई है कि जिससे कोई भी इंडिविजुअल हो जिसे अपने रिटर्न फाइल करने में दिक्कत ना हो। तो जैसे कि ये पहला पेज आप देखोगे तो वहाँ पे पूरा ओवरव्यू दिया गया है। जैसे एबीसी ऑफ इनकम टैक्स पूरा बताया गया है यहाँ पे, एवरीथिंग अबाउट ई फाइलिंग मेड इजियर। ओके, तो एक प्रॉपर मैनर में, एक ग्राफिकल मैनर में सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो कौन सा नंबर है जो आपको डायल करना चाहिए। देखिए, डियर इंडिविजुअल टैक्स पेयर, एज वी कंटिन्यू मेकिंग ई फाइलिंग ईजियर। तो जो ई फाइलिंग है उसे ईजियर बनाने के लिए, फास्टर बनाने के लिए और आपके फ्रेंडली बनाने के लिए, मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग टैक्स पेयर के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट से चेंजेस अभी ला रहा है जो काफ़ी बेहतरीन है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई है। आईटीआर क्या होता है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि आईटीआर क्या है। ओके, देन व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू फाइल एन आईटीआर, आईटीआर आपको क्यों फाइल करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। लोन एप्लीकेशंस के लिए, वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए या फिर ओवरसीज़ एजुकेशन आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आईटीआर ज़रूरी है। देन हु ऑल नीड टू फाइल आईटीआर, किन को आईटीआर फाइल करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि आपकी अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको अगर आप 60 से बिलो की एज है तो 2.5 लाख से ज़्यादा अगर इनकम बनती है टोटल इनकम तो आपको आईटीआर फाइल करना है। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, मैंडेटरी कौन से केस में है तो वो भी यहाँ पे बताया गया है कि आप रेसिडेंट हो, आप पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया तो उनको फाइल करना है। जिनके पास होल्ड एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया जिनकी कोई मीन्स एसेट है साइनिंग अथॉरिटी एंड एनी अकाउंट आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया आपका कोई अकाउंट है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताई है। ओके, आपको इंडिविजुअल हो जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा किसी करंट अकाउंट में आपने डिपॉजिट किए हैं या फिर आपका 2 लाख से ज़्यादा आपने फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है या फिर 1 लाख से ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया है तो वो वाले केस में। देन टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन बिजनेस एक्सिट मीन्स 60 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर हो चुका है, 10 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल के केस में ग्रॉस रिसिप्ट हो चुका है और टोटल टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स 25,000 से ज़्यादा अगर आपका टीडीएस कटा है या फिर टीसीएस कटा है और सीनियर सिटीजन के केस में वो 50,000 की वैल्यू है। देन एग्रीगेट डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग अकाउंट इज ₹50 लाख, आपका कोई भी सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा मीन्स एग्रीगेट डिपॉजिट है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा, और कुछ चीज़ें मेंशन की है यहाँ पे कि गेट रेडी टू फाइल, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सैलरीड पर्सन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, देन डिडक्शन क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, देन 26 AS का फॉर्म आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई है और नया जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट उसके बारे में भी बताया है कि ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी चाहिए या फिर ये कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपके पास रेडी होने चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए। फॉर्म 16 के बारे में बताया है कि आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके पास से आपको फॉर्म 16 अवेल होता है जिसमें आपका जो भी टीडीएस है वो काटा गया है उसकी डिटेल प्रोवाइड की जाती है।
देन एआईएस के बारे में बताया गया है कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कैरीज योर फाइनेंस, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, सॉरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे फाइनेंशियल ईयर में, ओके, तो वो यहाँ पे बताए जाएंगे डिटेल में, ओके। और उसे कैसे देखना है तो उसका पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। देन 26 एएस के बारे में बात की है कि 26 एएस क्या होता है, जिसमें आपका टीडीएस और पीसीएस रिफ्लेक्ट होता है जब भी आपका एम्प्लॉयर उसमें डिटेल प्रोवाइड करता है। वैसे एम्प्लॉयर जब भी टीडीएस रिटर्न फाइल करता है तो क्वार्टरली वाइज जो भी टीडीएस कट किया जाता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और 26 एएस को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो उसके स्टेप भी यहाँ पे बताए हैं। गेट स्टार्टेड विद द ई फाइलिंग पोर्टल, ओके। अब ई फाइलिंग पोर्टल के लिए आपको रेडी कैसे होना है, वंस यू हैव द डॉक्यूमेंट इन प्लेस फॉलो द सिंपल स्टेप टू लॉग इन टू पोर्टल www.incometax.gov.in एंड गेट स्टार्टेड, ओके। तो इस तरह से आपको मीन्स ये वाला जो मीन्स साइट है उस पर आप लॉग इन करना है। अगर आपका पैन कार्ड और आपने अगर अपने पैन कार्ड और कुछ और डिटेल प्रोवाइड करके आपने अगर रजिस्टर कर लिया है तो आपको सीधा लॉगिन करना है पैन कार्ड और पासवर्ड डाल के, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ओके। तो ये सारी चीज़ मीन्स लॉगिन से जुड़ी डिटेल यहाँ पे दी गई है। देन यू आर रेडी टू फाइल, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की है, जैसे पहले कुछ स्टेप्स में आपको रिटर्न फाइल करना होता है। जैसे पहले स्टेप में बताया गया है कुछ चीज़ों को आपको वैलिडेट करना है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है आपकी, जिसमें पांचों जो हेड होते हैं वो पांचों हेडों में जो भी इनकम हुई है वो आपको बतानी है। देन टोटल डिडक्शन आपके चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग जो भी डिडक्शन है वो आपको क्लेम करने हैं। देन टैक्स पेड, अगर आपने कोई टैक्स ऑलरेडी पे करके रखा हुआ है, एडवांस टैक्स पे किया है या फिर आपका टीडीएस कट गया है, तो वो सारी चीज़ें आप 26 एएस के अकॉर्डिंग आपको कंफर्म करनी है। तो ये चीज़ों को आपको वैलिडेट करना है। देन दूसरे स्टेप में आपको रिटर्न की जो समरी है उसे कंफर्म करना है। और तीसरा जो पेज होता है उसके अंदर आपको वेरीफाई करना होता है और रिटर्न को सबमिट करना होता है, ओके। और ये वेरिफिकेशन जब आप सबमिट करते हो तो उसके 120 दिन में वेरिफिकेशन करनी रहती है। और ये वेरिफिकेशन आप पोस्ट से भी भेज सकते हो, सीपीसी बेंगलोर जो है वहाँ पे आप भेज सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन ही आधार ओटीपी से या कुछ और भी ऑप्शन है उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही सभी सबमिट करते हैं, ओके। लास्ट में बताया है कि एक और चीज़ आपको यहाँ पे कि आपको ई वेरिफिकेशन करना इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था। तो कौन कौन से स्टेप है, आप आधार ओटीपी से ई वेरिफिकेशन कर सकते हो, बैंक के साथ आपका मीन्स ईवीसी कोड जनरेट किया है तो वहाँ से भी कर सकते हो, ओके। इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन कोड, ओके। ईवीसी थ्रू डीमेट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। सेंडिंग ड्यूली साइन आईटीआरबी थ्रू पोस्ट टू सीपीसी बेंगलोर को आपको भेजना पड़ता है 120 दिन के अंदर, ओके। और कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताई है कि वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर वगैरह प्रोवाइड किया, सॉरी मोबाइल नंबर तो नहीं कहेंगे लेकिन उनका जो टोल फ्री नंबर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो इसके ऊपर आप कॉल करके जो भी आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके। तो ऑफिशियली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, तो उसके हिसाब से ये आई थिंक जरूर से जो भी लोग अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं एक और चीज़ बता दूं कि भले ही ये अपडेट यहाँ पे मीन्स ये जो भी डिटेल है वो रिलीज़ की गई है, लेकिन अगर प्रोफेशनल पर्सन से आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करवाओगे तो आप ठीक से जो चीज़ें यहाँ पे बतानी है वो बता नहीं पाओगे। वैसे यहाँ पे टोल फ्री नंबर वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे चैप्टर 6A का जो डिडक्शन होता है और कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, ओके। वो समझने के लिए एक प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। 26 एएस का जो फॉर्म है उसके मुताबिक आपको टीडीएस वगैरह बताना है, ओके। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी पांच जो हेड होते हैं, सैलरी का होता है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है, देन कैपिटल गेन से जुड़ा एक हेड होता है, देन हम ये बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल और बिजनेस से आप प्रोफेशन या बिजनेस से आपसे इनकम हो रही है तो वहाँ पे वो चीज़ें भी बतानी है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो कई सारी चीज़ें हैं तो जहाँ पे आपको ये मीन्स ये वाली चीज़ों में एक प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो प्रोफेशनल
आपको प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए, तब जाके आपका रिटर्न एक प्रॉपर रिटर्न आप फाइल कर पाओगे। अदरवाइज ये कुछ चीज़ें इसलिए दी गई है कि अभी पोर्टल खुद चाहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद चाहता है कि चीज़ों को ईजी बनाया जाए ताकि इंडिविजुअल खुद से ही अपना रिटर्न फाइल कर पाए। तो ये कुछ डिटेल थी, ये जो नया रिलीज़ है उसको लेके आई थिंक आपको ये चीज़ें नई कुछ जानने को मिली है। अगर ये वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इनकम टैक्स से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।